नमस्कार दोस्तों। आज की राजनीति में एक ऐसी खबर आई है जिस पर चुप रहना रियली नामुमकिन था। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज बड़ा धमाका हुआ। टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई राजनीति पार्टी लॉन्च करी। सभी को पता है आज सिर्फ यही चल रहा है हर जगह। तो आज का सवाल ये है, क्या इसमें ममता बनर्जी की पार्टी कमजोर होगी? क्या बीजेपी को साथ सीधा फायदा मिलेगा, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? आइए समझते हैं पूरी कहानी, बिना शोर, बिना एजेंडा, बात बिना फिल्टर के। ये एक नया यूट्यूब चैनल है आपके भाई का, जो स्टार्टिंग आज से हुई है। सो हमारा ये पहला रिपोर्ट है। चलिए, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द बैकग्राउंड, व्हाट एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र से विधायक रहे और पहले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के हिस्से थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी के अंदर मतभेद, नेतृत्व की नाराजगी व सार्वजनिक बयानबाजी के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये अब टीएमसी का अपना इंटरनल मैटर था, जो भी उन्होंने किया। अब सवाल उठता है, अगर पार्टी से निकाला गया तो क्या चुप घर बैठ जाते हैं? नहीं, उन्होंने आज ऐलान कर दिया वो अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे जो जनता की आवाज़ बनेगी। ऐसा उनका दावा है। आज 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने साफ किया कि अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, जनता के हक के लिए होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी किसी बड़े दल की बी टीम नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो जैसे ही कोई छोटी पार्टी बनती है या दूसरी पार्टी आती है, तो जो विपक्षी पार्टी होती है, जो जो फॉरवर्ड पार्टी होती है, वो बोलती है एक दूसरे को कि उसकी ए टीम है, उसकी बी टीम है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया पहले, उनकी पार्टी किसी भी बड़े दल की बी टीम नहीं होगी और वो 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे। अब यही नहीं कहना दिलचस्प हो जाता, क्योंकि बंगाल में पहले से ही टीएमसी बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला चल रहा था। सभी को पता था कि बिहार के बाद अब जो भी चुनाव आना है वो बंगाल का है, और बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ममता दीदी के और मोदी साहब के हमारे डायरेक्ट मुकाबला है। और अब तीसरी एंट्री मतलब वोट कटने की तो पूरी संभावना हो गई है। लेकिन एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं भी इस पर एनालिसिस करता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसमें टीएमसी को नुकसान होगा। सीधी बात करें तो हाँ, नुकसान तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हुमायूं कबीर एक स्थानीय का एक स्थानीय वोट बैंक है, खासकर अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय मतदाताओं में। अगर वही वोट अलग पार्टी में चला गया तो टीएमसी के लिए भी बचाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन टीएमसी ये भी कह सकती है, एक नेता गया, पार्टी नहीं टूटी है। तो हमें ये भी समझना होगा, तो नुकसान कितना होगा ये ज़मीन पर ही तय होगा। इसका दूसरा एंगल ये भी मैं कहूँ, क्या बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी राज्य में वोट बढ़ते हैं अक्सर फ़ायदा सबसे मजबूत विपक्ष को मिलता है, और बंगाल में यह विपक्ष बीजेपी है। अगर टीएमसी को वोट वोट बांटा, नई पार्टी कुछ प्रतिशत वोट ले गई, तो तो कई सीटों पर बीजेपी का अंतर से जीत सकती है, कम अंतर से जीत सकती है। यानी बिना ज़्यादा मेहनत के सीधा राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि नई पार्टी का वोट सीधे बीजेपी को ही ट्रांसफ़र हो। ऐसा थोड़ी होता है कि सीधे भाई उन्होंने अपने बंदे खड़ा किए और सीधे बीजेपी को ऐसा कभी नहीं होता। ये एक प्रोपेगेंडा जरूर चला जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी। तो और एक एंगल मैं ये भी चाहूँ, जनता क्या सोच रही है। जनता दो हिस्से में बटी हुई दिखती है। एक वर्ग कहता है नई पार्टियां सिर्फ वोट काटती है, समाधान नहीं देती। दूसरा वर्ग कहता है अगर विकल्प नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। असल बात यह है कि अगर नई पार्टी जमीनी मुद्दे उठाएगी, सिर्फ बयानबाजी नहीं करती, संगठन बनाती, तो वो असर डाल सकती है। वरना इतिहास में ऐसी कई पार्टी आई और चली भी गई, हर कोई जानता है। पर अगर आप मुझसे बात करो एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस, मैं अब मेरी पर्सनल एनालिसिस सुनिए। मुझे लगता है यह कदम बंगाल की राजनीति में तीन तरफा मुकाबला बन सकता है। लेकिन सिर्फ पार्टी बनाना काफ़ी नहीं है। जनता विश्वास तभी करेगी जब काम ज़मीन पर दिखे। अगर हुमायूं कबीर सिर्फ टीएमसी विरोध तक सीमित रहे तो असर कम होगा। लेकिन अगर वो जनता के असली मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी, सुरक्षा, विकास, तो बड़ा खेला हो सकता है। तो दोस्तों, मैं इस पे एक कंक्लूज़न भी देता हूँ कि आज की इस सियासत का सच यही है, एक नेता, एक नई पार्टी और कई बड़े सवाल, और फैसला आपको करना है।
क्या नई पार्टी से राजनीति सुधरेगी या फिर इससे सिर्फ सत्ता का गणित बदलेगा? कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आई तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह होती है सच, सवाल और सीधी बात बिना फ़िल्टर के। धन्यवाद। आपका भाई ऋषि। थैंक यू।